हेलो बच्चों, वेलकम टू माँ की पढ़ाई। आज हम क्लास 3 हिंदी से जो 7 नंबर का चैप्टर है यानी पाठ है डामन और पीथियस। इस पाठ के हम प्रश्न उत्तर और व्याकरण करेंगे यानी क्वेश्चन आंसर्स विथ ग्रामर करेंगे बच्चों। जो टेक्स्ट बुक में आपको प्रश्न दिए हैं, क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ग्रामर के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। ओके, तो चलिए सबसे पहले आते हैं मौखिक प्रश्न यानी ओरल क्वेश्चंस। उसमें फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है क पीथियस के देश का राजा कैसा था? राजा यानी किंग। हाउ वॉज द किंग ऑफ द पीथियस कंट्री? उत्तर देखिए, पीथियस के देश का राजा बहुत अत्याचारी था। अत्याचारी यानी बहुत ही क्रूर था, लोगों को बहुत ज्यादा परेशान करता था, यानी पीथियस के देश का राजा बहुत ही क्रूएल था। द किंग ऑफ द कंट्री ऑफ पीथियस वॉज वेरी क्रूएल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ख फांसी की सजा किसे सुनाई गई? हु वॉज सेंटेंस्ड टू डेथ? उत्तर होगा फांसी की सजा पीथियस को सुनाई गई। पीथियस वॉज सेंटेंस्ड टू डेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग नंबर का क्वेश्चन देखिए, पीथियस की जगह जेल में रहने को कौन राजी हुआ और क्यों? राजी होना यानी एग्री होना, तैयार होना। Who agreed to stay in jail in place of पीथियस and why? तो उसका उत्तर देखिए, पीथियस की जगह जेल में रहने के लिए उसका मित्र, कौन था उसका मित्र? डामन। तो जेल में रहने के लिए उसका मित्र डामन तैयार हुआ यानी राजी हुआ, क्योंकि बिकॉज पीथियस अपने परिवार से मिल सके, यानी पीथियस जो है अपने फैमिली से मिल सके, इसीलिए उसका मित्र डामन जेल में रहने के लिए तैयार हो गया। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आगे आते हैं लिखित प्रश्न। लिखित प्रश्न में फर्स्ट है क नंबर, पीथियस की अंतिम इच्छा क्या थी? इच्छा यानी विश, अंतिम का मीनिंग होता है लास्ट। लास्ट विश क्या थी? व्हाट वाज द पीथियस लास्ट विश? उत्तर देखिए, पीथियस की अंतिम इच्छा थी कि वह मरने से पहले अपने परिवार से मिल सके, यानी उसको जो सजा सुनाई गई थी फांसी की, तो वो मरने से पहले अपने परिवार से यानी अपने फैमिली से मिलना चाहता था। यही पीथियस की लास्ट विश थी। So Pythia's last wish was that he could meet his family before he died. Okay, next question देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा ने पीथियस को कुछ दिनों की छुट्टी देने की क्या शर्त रखी? शर्त यानी कंडीशन। What condition did the king give to Pythias for a few days leave? यानी what condition did the king put on in front of Pythias to give him leave for a few days? तो उसका उत्तर देखिए, राजा ने यह शर्त रखी कि अगर पीथियस के बदले कोई दूसरा आदमी जेल में रहने को तैयार हो तो पीथियस को कुछ दिनों की छुट्टी दे दी जाएगी। तो राजा ने क्या कंडीशन रखी कि पीथियस को पहले से ही जेल में रखा था और उसकी क्या लास्ट विश थी? उसको अपने फैमिली से मिलने के लिए जाना था, उसको अपने फैमिली से मिलना था, यह उसकी लास्ट विश थी, आखिरी इच्छा थी। तो राजा ने कंडीशन रखी कि पीथियस अगर अपने फैमिली से मिलने के लिए जाएगा तो उसकी जगह, उस जेल में उसकी जगह पर कोई दूसरा आदमी रहना चाहिए। तो यही कंडीशन उसने पीथियस के सामने रखी कि कोई दूसरा आदमी जेल में रहने के लिए तैयार हो, तभी जाकर पीथियस को कुछ दिनों की छुट्टी मिल सकेगी। So the king put the condition that
If someone else is ready to stay in jail instead on the place of Pythias, then Pythias will be given Pythias को छुट्टी दी जाएगी, यानी Pythias will be given leave for a few days. ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. ग क्वेश्चन देखिए, Pythias को लौटने में देर क्यों हो गई? Why was Pythias late in his return? उसका उत्तर देखिए. Pythias अपने परिवार से मिलने के बाद लौटते समय हवा उल्टी चल रही थी. यानी Pythias जब अपने फैमिली को मिलकर वापस आ रहा था तो उस वक्त हवा जो थी, विंड जो था वह टोटली ऑपोजिट साइड ब्लो कर रहा था. और Pythias जो था वह नाव लेकर यानी बोट लेकर अपने फैमिली से मिलने के लिए गया था. तो इसलिए जब वो आ रहा था समंदर में हवा उल्टी चल रही थी. ओके, टोटली विंड जो था वो ऑपोजिट साइड में ब्लो हो रहा था. इस कारण Pythias की नाव ठीक समय पर नहीं पहुंच सकी और उसे लौटने में देरी हो गई. So because of this Pythias boat could not reach on the correct time and he was delayed in his return. Next question देखिए. नेक्स्ट देखिए घ नंबर का क्वेश्चन. राजा की आंखों से आंसू क्यों बहने लगे? Why did the king's eyes started flowing with tears? उसका उत्तर होगा Pythias और डामन की सच्ची मित्रता देखकर, यानी ट्रू फ्रेंडशिप. सच्ची मित्रता यानी ट्रू फ्रेंडशिप देखकर राजा की आंखों से आंसू बहने लगे. Seeing the true friendship of Pythias and Damon, tears started flowing from the eyes of the king. नेक्स्ट देखते हैं अभी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डामन और Pythias कैसे मित्र थे? उदाहरण देकर बताओ. यानी डामन और Pythias किस टाइप के फ्रेंड थे, आपको एग्जाम्पल देके बताना है. तो उत्तर देखिए, डामन और Pythias सच्चे मित्र थे, यानी उनकी फ्रेंडशिप ट्रू थी, ट्रू फ्रेंड्स थे वो. बहुत ही उनकी मित्रता जो थी सच्ची थी. उदाहरण देखिए नीचे. दोनों मित्रों ने एक दूसरे को फांसी से बचाने की कोशिश की. तो आपने लेसन पढ़ा है, आपको पता होगा जब Pythias को फांसी की सजा मिली तो उसको जब आखिरी इच्छा यानी जो उसकी जो लास्ट विश थी पूछने पर उसको किसे मिलना था? अपने फैमिली से मिलना था. लेकिन राजा ने कंडीशन रखी कि तुम्हारी जगह पे कोई और आदमी अगर तैयार हो गया, रेडी हो गया जेल में रहने के लिए तो तुम कुछ दिनों की छुट्टी ले सकते हो, तुम अपने फैमिली से मिलने के लिए जा सकते हो. तो उस वक्त उसका जो ट्रू फ्रेंड था, सच्चा मित्र था, कौन? डामन. वह तैयार हो गया जेल में रहने के लिए और Pythias अपने फैमिली को जाकर मिल सका. किसके वजह से? अपने सच्चे मित्र के वजह से जिसका नाम था डामन. लेकिन जब Pythias लेट पहुंचा, फांसी के दिन तक नहीं पहुंच पाया, तो डामन को राजा ने फांसी की सजा सुनाई. डामन को फांसी चढ़वाने लेके गए, लेकिन Pythias को थोड़ी देर हुई थी आने में, लेकिन लास्ट में वो आ पहुंचा. आखिरी क्षण में, लास्ट में वो आ पहुंचा और अपने फ्रेंड को यानी डामन को फांसी से बचा लिया. तो इस तरह से दोनों भी बहुत ही सच्चे मित्र थे. एक दूसरे को फांसी से उन्होंने बचाने की कोशिश की और लास्ट में क्या हुआ आपको पता है? राजा ने उनकी फ्रेंडशिप देखकर, उनकी मित्रता देखकर, सच्ची मित्रता देखकर उनको दोनों को भी रिहा कर दिया, यानी उनकी फांसी कैंसिल कर दी. Pythias की फांसी कैंसिल कर दी. ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट है 2 नंबर का क्वेश्चन जो है, किसने किससे कहा? Who told to whom? फर्स्ट देखिए क. आह, आज प्रिय मित्र के लिए मेरा जीवन काम आएगा. यह जो सेंटेंस है, यह जो वाक्य है, किसने किसे कहा? Who said this sentence to whom? So उसका आंसर होगा डामन ने
अपने आप से कहा, तो डामन सेड टू हिमसेल्फ कि आज मेरे जो लाइफ है, मेरा जो जीवन है अपने फ्रेंड के लिए यूजफुल होगा। नेक्स्ट देखिए ख, पीथियस ने मित्र को धोखा देकर अच्छा नहीं किया। तो यह जो सेंटेंस है किसने कहा, तो उसका उत्तर होगा लोगों ने एक दूसरे से कहा। द पीपल सेड टू ईच अदर। ओके, नेक्स्ट देखो ग नंबर देखिए, भाई समय हो गया, तुम देर क्यों कर रहे हो। तो यह जो सेंटेंस है किसने किसे कहा, तो यह सेंटेंस जो है, यह वाक्य है डामन ने जल्लाद से कहा। तो जो पीथियस का जो मित्र था डामन, उसने जल्लाद से यह सेंटेंस कहा। जल्लाद कौन होता है, जो फांसी देता है। ओके, जो फांसी देने वाला जो होता है उसे कहते हैं जल्लाद। नेक्स्ट देखिए घ, ठहरो ठहरो, फांसी की सजा मुझे हुई है। यह जो वाक्य है किसने कहा, तो यह वाक्य पीथियस ने जल्लाद से कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, नीचे लिखे वाक्यों पर सही या गलत की मात्रा लगाओ, टिक लगाओ, सॉरी, सही या गलत की टिक लगाओ। तो फर्स्ट देखिए, फांसी के समय डामन प्रसन्न था। क्या ये सही है, फांसी के समय डामन प्रसन्न था। हाँ, क्यों ये सही है बच्चों, क्योंकि उसे फांसी, डामन को ऐसा लग रहा था कि उसका जीवन अपने फ्रेंड के लिए यूजफुल हो गया, या उसने अपनी फ्रेंड की जान बचाई, इसीलिए वह खुश था, प्रसन्न था। नेक्स्ट देखिए, पीथियस को राजा ने पुरस्कार दिया। तो यह सेंटेंस टोटली क्या है, गलत है, रॉन्ग है। नेक्स्ट देखिए, मरने से पहले पीथियस ने अपने परिवार से मिलने की इच्छा प्रकट की। तो यह जो वाक्य है यह करेक्ट है, राइट। नेक्स्ट देखिए, डामन समय पर न पहुंचा। तो डामन समय पर न पहुंचा या पीथियस समय पर नहीं पहुंचा बच्चों, तो पीथियस समय पर नहीं पहुंचा। तो यह सेंटेंस जो है, वाक्य जो है, यह गलत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए, सही उत्तर पर टिक लगाओ, टिक द करेक्ट आंसर। नीचे आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसके नीचे आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, उस 4 ऑप्शन में से आपको करेक्ट ऑप्शन के आगे सही की टिक लगानी है। फर्स्ट देखिए, डामन के मित्र का नाम था। अभी देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, डामन के मित्र का नाम था, यानी द नेम ऑफ द डामन फ्रेंड वाज पीथियस, अल्बर्ट, पीटर या आर्थर। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पीथियस। ओके, नेक्स्ट देखिए ख, किसने पीथियस पर दोष लगाकर उसे कैद कर दिया। सिपाही ने, राजा ने, जल्लाद ने या मित्र ने। तो सही ऑप्शन होगा राजा ने। नेक्स्ट देखिए ग नंबर, पीथियस मिलने गया। 4 ऑप्शन में से फर्स्ट ऑप्शन है मित्र से, बच्चे से, पड़ोसी से या परिवार से। तो सही ऑप्शन होगा परिवार से, यानी फैमिली से मिलने के लिए पीथियस गया। आगे देखिए, सोचकर लिखो, थिंक एंड राइट। यह वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों। अगर आपको लेसन समझ में आया होगा तो इस क्वेश्चन का आंसर आपने अपने माइंड से खुद से लिखना है। यहाँ पर आपको हेल्प के लिए मैंने इस क्वेश्चन का आंसर लिखा है। आप प्रश्न का उत्तर समझो और अपने माइंड से लिखने की कोशिश करो। क्वेश्चन देखिए, अगर आपका मित्र किसी मुसीबत में फंस जाए तो आप क्या करोगे। What will you do if your friend gets into some trouble? कोई प्रॉब्लम में फंस जाए तो आप क्या करोगे, तो उसका उत्तर हो सकता है यहाँ पर देखिए, अगर मेरा मित्र किसी मुसीबत में फंस जाए तो मैं उसकी मदद करूंगा, यानी उसको हेल्प करूंगा। अपने माता पिता की मदद से उसे मुसीबत से निकालने की कोशिश करूंगा। I will try to get him out of trouble with the help of my
पेरेंट्स। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आगे है भाषा से। भाषा से में आपको ग्रामर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों। ओके, तो चलिए फर्स्ट नंबर का समझते हैं हम। इन शब्दों को उच्च स्वर में पढ़ो और ज और ज के उच्चारण और लेखन का अंतर समझो। तो नीचे आपको कुछ वर्ड्स दिए हैं, उसको आपको समझना है, उसमें क्या डिफरेंस है, उसके प्रोनाउंसिएशन में क्या डिफरेंस है, उसे आपको देखना है। तो यहाँ पे ये जो लेटर है, ये जो अक्षर है ज, इसको ऐसा कहते हैं ज, और जो सेकेंड ज है जिसके नीचे आपको डॉट दिखाई दे रहा है यानी बिंदी दिखाई दे रही है ज के नीचे, उसे कहते हैं नुक्ता। क्या कहते हैं? नुक्ता। तो इसका प्रोनाउंसिएशन अलग हो जाता है इस डॉट की वजह से, इस नुक्ते की वजह से। ये जो फर्स्ट ज है उसे हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे उसका ज, और सेकेंड जो यह जो अक्षर है उसका प्रोनाउंसिएशन होगा ज। क्या? ज। फर्स्ट जो है ज, सेकेंड जो है ज। ओके, इसके नीचे बिंदी लगाई है, इसके नीचे जो है आपको डॉट दिख रहा है, इसे ही हम कहते हैं नुक्ता। ओके, तो इसके उच्चारण और लेखन का अंतर समझना है आपको। तो देखिए ज वाले शब्द हम पहले देखते हैं। ज से जल, उसका प्रोनाउंसिएशन देखिए बच्चों, मैं कैसे बोल रही हूँ उसको अच्छे से सुनिए। ओके, जल, जान, जोड़ा, सजा, जीवन, राजा। अभी यह जो नुक्ता वाला जो ज है यानी ज के नीचे जो डॉट लगाया है उसे नुक्ता कहते हैं। तो इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे होगा देखिए, जरा, सजा, कागज, रोज, आवाज, जोर। इस तरह से इसका प्रोनाउंसिएशन अलग हो जाता है एक डॉट की वजह से, नुक्ते की वजह से। ओके, नेक्स्ट देखिए, इन शब्दों के अर्थ समझो। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन शब्दों के अर्थ समझो यानी अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स। नीचे आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, शब्द दिए हुए, उसके मीनिंग आपको समझना है। तो नीचे क्या दिया है देखिए, पहले हम समझते हैं फूल। तो इस फूल आपको पता होगा, फूल यानी फ्लावर, राइट? फूल यानी क्या? फ्लावर। तो फ्लावर को समानार्थक शब्द यहाँ पे हो जाता है पुष्प। दोनों का भी मीनिंग सेम ही होता है। अभी देखिए सेम वर्ड नीचे दिया है फूल, सिर्फ फ के नीचे आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? यहाँ पे आपको डॉट दिख रहा है। ओके, दिख रहा है ना डॉट, फूल। तो इसका मीनिंग चेंज हो जाता है बच्चों। देखिए फर्स्ट वाला जो फूल है इसका मीनिंग होता है फ्लावर यानी पुष्प। सेकेंड वाला जो फूल है, लेकिन फ के नीचे क्या है? डॉट दिया हुआ है यानी नुक्ता लगाया है फ के नीचे। तो उसका अंग्रेजी अर्थ होता है, इंग्लिश वाला अर्थ क्या होता है? फूल यानी सिली, राइट? तो उसका समानार्थक शब्द होगा मूर्ख। तो सेम शब्द है लेकिन सिर्फ नीचे डॉट देने की वजह से, नीचे नुक्ता लगाने की वजह से उस शब्द का मीनिंग चेंज हो जाता है, उस शब्द का अर्थ अलग हो जाता है। ओके, नीचे और देखते हैं। देखिए फन। फन, यहाँ पे फन का मीनिंग होता है सांप का फन। सांप का फन यानी स्नेक का जो आपने हेड देखा है ना, हाफ सर्कल शेप में दिखता है, उसे कहते हैं फन। अभी नीचे फ के नीचे नुक्ता लगाया है यानी फ के नीचे डॉट दिया हुआ है फन, तो इसका मीनिंग होता है स्किल। फन यानी क्या? स्किल, कला, कौशल्य, आर्ट। ओके, उसका समानार्थक शब्द होता है फन का कला कौशल्य यानी आर्ट, स्किल, राइट? नेक्स्ट देखिए सजा। सजा यानी सजाया हुआ, डेकोरेट किया हुआ। सजाया हुआ यानी डेकोरेट किया हुआ। अभी देखिए सजा, ज के नीचे यहाँ पे डॉट दिया है, सेम वर्ड है ऊपर के जैसा ही, सजा। सजा यानी पनिशमेंट। तो सजा को समानार्थक शब्द हो जाता है यहाँ पे दंड यानी पनिशमेंट। ओके, नेक्स्ट है राज। राज यानी राज्य। ओके, राज यानी क्या?
राज्य। तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पे राज, ज के नीचे आपको यहाँ पे डॉट लगाया हुआ है। ओके, ज के नीचे डॉट दिया है तो इसका मीनिंग चेंज हो जाता है इस शब्द का। राज यानी रहस्य, भेद यानी सीक्रेट। ओके, ऊपर का जो राज है, राज यानी स्टेट, ऊपर का जो राज है इसका मीनिंग होता है स्टेट, और नीचे का राज जो है उसका मीनिंग हो जाता है सीक्रेट। ओके, कुछ रहस्य। ज और फ के नीचे नुक्ता लगाने से कुछ शब्दों के अर्थ भिन्न हो जाते हैं। तो आपको पता है जो डॉट देते हैं शब्द के नीचे, अक्षर के नीचे, उसे ही नुक्ता कहते हैं। तो उस नुक्ते को लगाने से शब्द का जो मीनिंग है वह चेंज हो जाता है। आई होप आपको यह समझ में आया होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड देखिए, पाठ से अनुस्वार, अनुस्वार यानी बिंदी वाले शब्द। ओके, अनुस्वार यानी जहाँ पे बिंदी लगाई है ऐसे शब्द, और अनुनासिक, अनुनासिक यानी चंद्र बिंदी वाले शब्द, यानी चंद्र बिंदु वाले शब्द और बिंदी वाले शब्द आपको ढूंढकर लिखना है। कहाँ से? लेसन में से, पाठ में से। तो यहाँ पे देखिए अनुस्वार का यानी बिंदी लगाने का यह साइन होता है बच्चों, इस ब्रैकेट में दिया हुआ है, और नीचे जो है यहाँ पे चंद्र बिंदी वाला यानी अनुनासिक वाला। बिंदी को क्या कहते हैं? अनुस्वार, और चंद्र बिंदु को क्या कहते हैं? अनुनासिक। ओके, तो पहले हम देखेंगे अनुस्वार वाले शब्द जो लेसन में से ही हमने ढूंढ के निकाले हैं। उसमें फर्स्ट होगा अनुस्वार वाला शब्द है अंतिम, जो आपके टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी दिया हुआ है। आगे है आनंद, देखिए न के ऊपर यहाँ पे अनुस्वार लगाया है, अनुस्वार यानी बिंदी, राइट। नेक्स्ट है फंदा, यहाँ पे फ के ऊपर डॉट दिया है यानी अनुस्वार दिया है। आगे देखिए अनुनासिक वाले शब्द, अनुनासिक यानी चंद्र बिंदी वाले शब्द। ओके, तो उसमें फर्स्ट देखिए क्या है? फांसी, फ के ऊपर आपको चंद्र बिंदी लगाई हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है, राइट। यह है अनुनासिक वाला शब्द फांसी। आगे देखते हैं आंसू, आ के ऊपर चंद्र बिंदी लगाई है। नेक्स्ट है आंखें, आ के ऊपर यहाँ पे चंद्र बिंदी लगाई हुई है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन देखिए, पूर्ण विराम, अल्प विराम या प्रश्नवाचक चिन्ह लगाओ। पूर्ण विराम यानी फुल स्टॉप, अल्प विराम यानी कॉमा, या प्रश्नवाचक यानी क्वेश्चन मार्क, इसके साइन आपको लगाने हैं। नीचे कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, उसमें आपको कॉमा, फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क जैसे साइन लगाने हैं। ओके, फर्स्ट देखिए क नंबर, अपना अपना काम करो। तो इस सेंटेंस में सिर्फ हम क्या लगाएंगे? यहाँ पे पूर्ण विराम यानी फुल स्टॉप लगाएंगे। ओके, तो अपना अपना काम करो, और बाद में फुल स्टॉप देना है यानी पूर्ण विराम देना है। नेक्स्ट ख, मीता, गीता और सीता एक साथ पाठशाला जाती है। तो यहाँ पे देखिए मीता, गीता ये दो संज्ञा वर्ड्स है, नाम है। ओके, इसलिए मीता, थोड़ा सा रुकने के हम गीता बोलेंगे, रुकने पर मीता, गीता मीन्स हमने थोड़ा सा रुका है यहाँ पे, इसलिए अल्प विराम हमने लगाया है। दो संज्ञा के बीच में अल्प विराम लगाया है यानी कॉमा लगाया है। ओके, तो मीता, गीता और सीता एक साथ पाठशाला जाती है के बाद यहाँ पे आ गया हमारा, यहाँ पे सेंटेंस कंप्लीट हो गया यानी वाक्य पूर्ण हो गया, और यह सिंपल वाक्य है, इसलिए यहाँ पे पूर्ण विराम हमने लास्ट में लगा दिया है। नेक्स्ट देखिए ग नंबर, वह रोज सवेरे उठता, दूध पीता और पढ़ने बैठ जाता है। देखिए कैसे करेंगे यहाँ पर, वह रोज सवेरे उठता, यह एक क्रिया है उसकी, राइट, उठता, दूध पीता ये दूसरी क्रिया है, तो दोनों क्रिया के बीच में यहाँ पे हमने क्या लगा दिया है? अल्प विराम यानी कॉमा लगाया है। ओके, वह रोज सवेरे उठता, थोड़े से रुक जाएंगे हम बोलते टाइम यहाँ पे, फिर दूध पीता और पढ़ने बैठ जाता है।
तो है के बाद यहाँ पे हमने लगा दिया पूर्ण विराम यानी फुल स्टॉप। नेक्स्ट देखिए घ, तुम किस कक्षा में पढ़ती हो। तो यह सेंटेंस देखो आपको कुछ समझ में आ रहा है कि कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को क्वेश्चन कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे यानी प्रश्न पूछ रहा है, इसलिए यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा यानी क्वेश्चन मार्क आएगा। तो तुम किस कक्षा में पढ़ती हो, उसके बाद में हमने यहाँ पे लगा दिया क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्नवाचक चिन्ह। ओके, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है हमें बड़ों का आदर करना चाहिए। तो यह सिंपल सेंटेंस है, इसमें कुछ भी कॉमा वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है आपको। तो लास्ट में जब सेंटेंस कंप्लीट हो गया यानी वाक्य पूर्ण होने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे पूर्ण विराम यानी फुल स्टॉप लगाना है। नेक्स्ट देखिए च, कल तुम क्यों नहीं आई। तो उसका आंसर होगा कल तुम क्यों नहीं आई। यह किसी ने क्वेश्चन पूछा है, एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से क्वेश्चन किया है, इसलिए हमने यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया है। ओके, वाक्य के लास्ट में। नेक्स्ट देखिए 6 नंबर, मेरे पिताजी मेरे लिए खिलौना लाए थे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, मेरे पिताजी मेरे लिए खिलौना लाए थे। तो यहाँ पे पूर्ण विराम हमने लास्ट में दे दिया यानी फुल स्टॉप। लास्ट देखिए ज, क्या शीला, मीरा और मीना पक्की सहेलियां है। तो यहाँ पे देखिए क्या शीला, मीरा, तो देखो यहाँ पे शीला और मीरा यह क्या हो गए, दोनों संज्ञा वर्ड्स हैं यानी नेमिंग वर्ड हो गए, यहाँ पे नाउन है ये। तो दोनों के बीच में हमने क्या डालना है, यहाँ पे कॉमा डालना है। ओके, नेमिंग वर्ड के बीच में हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉमा रखेंगे यानी अल्प विराम दिया है। ओके, तो शीला, थोड़ा सा रुकने के बाद बोलेंगे मीरा, क्या शीला, मीरा और मीना पक्की सहेलियां है। तो यहाँ पे किसी ने क्वेश्चन पूछा है, तो इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। आई होप आपको यह समझ में आया होगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है सही विलोम शब्द पर घेरा लगाओ। विलोम शब्द यानी ऑपोजिट वर्ड पर आपको क्या करना है, सर्कल लगाना है। नीचे देखिए क, सच्चा, सच्चा यह जो शब्द है उसके लिए आगे यहाँ पे 4 वर्ड्स दिए हुए हैं, 4 शब्द दिए हुए हैं। इसमें से आपको करेक्ट ऑपोजिट वर्ड को यानी विलोम शब्द को चुनकर उसके ऊपर सर्कल बनाना है। ओके, तो फर्स्ट वर्ड क्या दिया है यहाँ पे, सच्चा। तो सच्चा का ऑपोजिट यानी विलोम शब्द होगा झूठा, इसीलिए हमने झूठा के ऊपर क्या बना दिया यहाँ पे, सर्कल। नेक्स्ट है मित्र, मित्र का ऑपोजिट वर्ड होगा शत्रु, यानी विलोम शब्द है मित्र का शत्रु। नेक्स्ट है स्वीकार, स्वीकार का विलोम शब्द है यानी ऑपोजिट वर्ड है अस्वीकार। ओके, तो इसको हमने सर्कल को बना दिया। नेक्स्ट है बहुत, बहुत का ऑपोजिट वर्ड यानी विलोम शब्द होगा कम। इस तरह से हमने इस पाठ के सारे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कर लिए बच्चों। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा इस वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।